वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वचन करना विधान शब्द गुरपीरा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आंदी पवित्र अते पावन अमृतमई गोद विच बड़ी ही श्रद्धा ते प्रेम दे नाल संध्या दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इस समय को सफला बनाइए। गुर इतिहास दे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जंगलों दे विच चौंकड़ा ला के बैठे ने। भाई मरदाना जी ने उलांभा दिता है पातशाह आप जी नूं दुख ते भुख नहीं सताउंदा। पर पिछले 3 दिनों तो मैं भुख नाल जूझ रहा हाँ। जा ते मेरी भी भुख कट दिओ, जा मैनू पिंड जाण दी आग्या दे दिओ, जा फिर भोजन छकण दी आग्या होगी। जदों बार बार भाई मरदाना जी ने सतगुरां दे सन्मुख दोहराया जोजी प्रीतम बेपरवाह होके आखण लगे सादा फकीरां दे कोल ते दुख दुख ऐसे ही होंदे। बाकी तेरी मर्जी है मरदानिया, साडे कोल रहना गा पिंड जाना, पिंड जाएगा घर परिवार दे सुख ने। साडे कोल ते इहो जे हालात रहणगे कि मर्जी तेरी है। कहंदा ठीक है फिर सतगुरु जी आग्या दिओ मैं अपने पिंड जावां। बेपरवाह स्वामी आखदे चंगा फिर मरदानिया जांदा होया आ रवाब लै जा भैन नानकी जी के घरे फड़ाउंदा नहीं। भाई मरदाना जी ने रवाब चुकी है, नमस्कार सच्चे पातशाह नूं कीती, चल के घरे आए। काफी दिनों बाद आया जान के बेबे नानकी जी ने भाई मरदाना जी के वास्ते पीड़ा विछाया। जी आया नूं आखिया पुछदे ने रवाब बड़ी सोहनी है, कित्थों लेके आए हो, इहदा मुल की है। भाई मरदाना जी ने किसी भी गल का ठोस जवाब नहीं दिता, मन मुरझाया हुआ है। इत्थों तक आप जियां ने पवित्र पावन प्रसंगां नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। धरन रबाब सदन में आयो, तुम कह देहो संदेशा। महान महापुरख भाई बाला जी गुरु अंगद देव पातशाह जी के पावन दरबार विच इस कथा नूं सुना रहे हैं। ज्यों ही भाई मरदाना जी चल के घर रबाब रखण आए ने, बेबे नानकी जी नूं इस गल का नहीं सी पता। इतिहास के मुताबिक है ते झूठ सतगुरां दे अपने जानते ते सारा कुछ
पुछदे ने मरदानिया रबाब दा मुल की है, बड़ी सोहनी है, कित्थों लैके आया ते नाले ये दस मेरे वीर सतगुरु इस वेले कित्थे। भैन जी दे वचनां नूं सुन के भाई मरदाना जी आखण लगे, भैन जी मैं ते ये रबाब घर रखने आया, रबाब रख मैं पिंड तुर जाना। पर चेहरा मुरझाया होया सी। भाई मरदाना जी ना भुल्लण वाले ने ना ढुल्लण वाले ने। इत्थे जो कुछ भी हो रहा है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दीआं अपणीआं खेडां। भाई मरदाना जी ते जग नूं तारन दे बहाने ने ते ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ने, पर आ जिहड़ी माया सतगुरां ने आप पाई है उहदे जाल च भरमे होए खेड गुरु साहब। आखण लगे भैन जी मैं अपने पिंड चलिया, अपने घर चलिया, मेरे तो सतगुरां दे नाल समां बतीत नहीं होना, मैं राय भोए दी तलवंडी जा रहा। इन्हां वचनां नूं सुन के बेबे नानकी थोड़े जे चिंतत होए ने। तलवंडी में भयो त्यारे, कहो बचन जब ऐसा। जिस वेले भाई मरदाना आखण लगे भैन जी मेरी ते पिंड जाण दी तैयारी है, राय भोए दी तलवंडी, अचनचेत भाई मरदाने दी रसना तो ये शब्द सुनने जिन्ना तो आस नहीं सी कदे। क्योंकि भाई मरदाना सतगुरां दे पास आए सी पता लैण वास्ते, खबर लैण वास्ते, पर गुरु साहब दे बचनां नूं पा के वो हमेशा लई सतगुरां कोल रहण लई तैयार हो गए। पर अज सहज सुभाव अचनचेत घरे रवाब वापस करन आए ने। आखदे रवाब सांभो, गुरु साहब दा हुक्म है रवाब भैन जी दे घर दे जाओ, पर मैं अपने पिंड जा रहे। ये बचन ना गवार हो गुजरे, क्योंकि भैन नानकी जी नूं ये आस नहीं सी भी भाई मरदाना जी भी कदे ऐसे बोल बोलणगे। सुनत नानकी नैनन नीरंग, बूंद गिरत तर माही। भाई मरदाने दे बोला ने हिरदा चीर के रख दिता। वो सुभाविक बोल ने, क्योंकि भुख दा दुख भी सता रहा सी। इत्थे भुख नहीं लगी, खेड है गुरु साहब, चोर वरता रहे ने सब। भैन जी दे नेत्रां चों अथरू धरती ते टापणे शुरू हो गए। एकदम सोचते ने हैरानी हो ही गया, सोचिया भी नहीं सी, कदे ख्याल भी नहीं सी आया कि भाई मरदाना जी कदे कह देणगे असीं गुरु बाबे दा साथ छड़ चले। ये जरिया ना गया, बर्दाश्त ना होया। कहते एकदम मन भावुक होया, अखां चों हंझुआं दी धारा अज वग तुरी है। धीर हरि और पीर गहीरा, तज्यो हरख सुख नाही। जिन्नियां खुशियां सी चेहरे ते भाई मरदाना जी दे आउण दियां, भी अज कई दिनां बाद मेरे वीर दा छोटा वीर घरे आया। क्योंकि भैन नानकी जी दे लई प्यार भाई मरदाना जी लई छोटे भरावां वाला है, उदा ही प्रेम कर रहे। खुशी सी, पीड़ा लाया, पलंगा विछाया, भोजन छक मरदानिया। पर जदों ना अचनचेत ही कहता जी मैं ते सिर्फ रवाब देण आया, पिंड चलिया। कहते कालजे विच पीड़ होई, दर्द होया, मन विच कुछ झल्लिया, बर्दाश्त ना होया, सया नहीं जाता। उस वेले अखां बोलियां, नेत्रां चों हंझुआं दी धारा वग तुरी। सोचदे की सी ते हो की रहा। ये ते ख्याल भी नहीं सी आया भी भाई मरदाना जी तोड़ विछोड़ा करके अपने नगर जाणगे। तन संदेह सागर में मगनं, ज्ञान किनार न पावे। ज्ञान दा किनारा किते भी प्राप्त नहीं हुंदा। मन डगमगा रहा, डोल रहा है। जे इतिहास के मुताबिक वेखिए बेबे नानकी जी की अवस्था बहुत वड्डी है। वो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ने, पर आ जो आप जी सुन रहे हो सारियां सतगुरां दीयां खेडां ने। ये चोर ने जो गुरु पातशाह ने आप वरताए आ, खेडां वरताए। भैन नानकी मन करके बड़े हैरान हुए, ये की तो की हो गया। कल तक ते भाई मरदाना चलिया सी रवाब लैण वास्ते, 7 रुपए साडे कोलों लैके गया, बड़ा खुश सी। ऐसी की गलबात हुई, अचनचेत ही फैसला सुनाता जी मैं अपने पिंड चलिया, मैं सतगुरां दे कोल नहीं रहना।
ज्ञान का किनारा किते नहीं मिलता। मन इन्ना भर गया, इन्ना उलझ गया, कुछ भी समझ नहीं आता। नहीं टिक नानक रूप जहाजो, जिस अलंब तर जावे। ऐसे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दा रूप जहाज जैसा है, जिन्हां दे शब्द रूप जहाज ते चढ़िया हर व्यक्ति भव सागर तो पार हो जाता है। बेबे नानकी जी बड़े आश्चर्य हो गए, जिन्हां दे बचनां नूं सुनन वास्ते जंगलां ते परिंदे ते पक्षी भी रह जांदे आ, जिन्हां दी बाणी सुन के सप जहर छड्ड जांदे आ। दुनिया विकार भुल जाती, अपना आप कुर्बान कर जाती है। ऐसे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं भाई मरदाना छड्ड के क्यों चले? उते स्वामी ने, दुनिया नूं तारन वाले ने, सतगुरां नूं ते संसार लभदा फिरदा है, बंदगी वाले ढूंढदे फिरदे आ, खोजदे फिरदे आ। कहंदे नेत्र भरे होए ने, मन दे विच उबाल उठे, दुखां दा पहाड़ है। कहंदे इदां मन लो भी मन चों छल्लां निकलदियां ने, वो छल्लां अखां राहीं बाहर आउंदियां। गर्म हंझू धरती ते तिप तिप करके जो रहे ने। पहली बार भाई मरदाना जी ने बेबे नानकी जी नूं अथरू बहाउंदे वेखे, क्योंकि जद भी वेड़े आए, जद भी इस घर विच आए, भैण नानकी बड़ी अवस्था वाले ने, खुश खुश रहिंदे ने, आनंद च रहिंदे ने, चढ़दी कला च रहिंदे ने। पर अज किते ना किते इदां लगदा है मन करके हो जाता है, मन करके वो परेशान लगदे ने। दासी तुलसा बीची के सम, उबरन धीर सोदे। हुण तुलसा दासी उस वेले बेबे नानकी जी नूं धीरज दे रही है, हौसला दे रही है। मन लो इस समुंदर दे विच ना तुलसा दासी लहरां दा काम करदी, तरवासा दे रही है, पर लहरां मुकदियां थोड़ा। छल एक तो एक आउंदी, हाई टाइड एक तो एक आउंदा, समुद्रां दे विच छल्लां उच्चियां हुंदियां। कहते ज्यों ज्यों तुलसा दासी धीरज दे रही है, त्यों त्यों मन होर भावुक हुंदा है। ऊंचत बदनिंग भनत दे लासा, जतन अनेक करे। बड़ी बार दलासे दिते ने तुलसा दासी ने, बड़े प्यार नाल अदब नाल बेबे नानकी जी नूं पुछदे ने होया की है। क्योंकि भाई मरदाना जी ने अचनचेत आके आखिया, मैं गुरु बाबे का साथ छड्ड के पिंड चलिया, मेरे तो नहीं निभदी, मैं नहीं निभा सकता इन्हां दे नाल। उन्हां नूं भुख नहीं लगदी ते मैनूं भुख लगदी है। वो चौंकड़ा ला के 2-2 3-3 दिन अपने आनंद विच रहिंदे ने, पर मेरा समा पास नहीं हुंदा। इसे करके भैण जी दे मन विच आया भी जे भाई मरदाना जी साथ छड्ड के चले गए ते गुरु साहब ते इकल्ले रह जाण। बड़ियां औकड़ां मुसीबतां पहला आउंदियां रहियां ने, पर सतगुरां किसी दी परवाह नहीं कीती। मानी मन जदों तुलसा दासी उन्हां नूं सहारा दिंदी है ते रो पैंदे आ, उछल रहे, दुखी ने। आखिरकार तुलसा भी किते किते चुप करोंदी, किते ना किते सतगुरां दे विछोड़े दा गम दुख अंदरों अंदर सताउंदा है। रोदन करत न निवरै कित बिद, जद परदा ज्ञानी। हुण मन इतना दुखी है भी रोंदे चुप नहीं करते। बेशक तुलसा दासी ने बड़ा हौसला दिता है, बड़ा सहारा दिता है, पर अज चुप नहीं हो रहे, अंदरों अंदर घुण वांगू खांदा जा रहा है। वो ख्याल जे भाई मरदाना छड्ड के तुर गया ते गुरु साहब ते कल्ले रह जाणगे। चलो साथ ते सी ना, भाई मरदाने दे हुंदे इन्ना ते पता लगदा रहिंदा सतगुर किहड़ी थां ते ने, किहड़ियां हालां च ने, आउंदा जांदा खबर सुना जांदा सी। पर अज ये भी मित्रता छड्ड के, प्रेम छड्ड के गुरु पातशाह दा अपने नगर चले आए। श्री नानक सनेह की महिमा, बिशरन ते बिलखाने। बिलखदे इस करके ने, सतगुरां दे प्रेम दी महिमा हर कोई जानदा है। गुरु साहब जी नूं प्यार नाल बुला लैंदे, ओ आपा खो जांदा है। ऐसा की हो गया, प्रेमी सतगुरां दे कोल बैठ के भाई मरदाना कल्प गया, कहता बाबा मैं तेरे कोल ही रहना, असां दी तुसां नाल निभणी नहीं, छड्ड के आ गए। किते ना किते ओ सवाल मन विच सता रहे सी, दुखी कर रहे सी। बेबे नानकी जी बड़ी देर तक नेत्रां च हंझू बहाउंदे रहे, बैठ के मन भर भर रोंदे रहे। तो राम गयो कित काजा, आवाते छिन माही। आज सतगुरां दे जीजा जयराम जी घर नहीं सन,
किसी कारण वासों घर तो बाहर सी, कहते सहज सुभाव वेड़े चाण खड़े होए। सुभाव की आए कर जब घर आके वेखिया उन्हां दे धर्म पत्नी नानकी जी रो रहे हैं। सारे जीवन में उन्हां कदे रोंदे नहीं सी वेखिया, अखां च हंझू नहीं सी वेखिया। वो भी दिन सी जदों सतगुर वेई नदी विच अलोप हुए। सारी दुनिया कलपी फिरदी आ, घबराई फिरदी, कहंदे नानक जी डुब गए डुब गए। एक भैन नानकी सी, कहंदे मेरा वीर डुबिया नहीं, डुबिया नूं तारन वाला आखो सतनाम। उते डुबिया दे बेड़े बन्ने लाउंदा है, उहनूं कौन डुबो सकदा है? एडा वड्डा निश्चय रखण वाले अज बच्चियां वांग रो रहे हैं। एकदम वेख के जयराम बड़े हैरान हुए ने। विस्माद्यो रोदत पश्यंतो तुलसा सो बच पराही। हुण तुलसा दासी बार-बार धीरज दे रही है। भैन नानकी सतगुरां दे वड्डे भैन जी रोणों नहीं हटदे, दुखी बहुत ने मन करके। ते जयराम जी सारा दृश्य वेख रहे आ भी तुलसा चुप कराउंदी, ओ चुप नहीं होंदी। ज्यों-ज्यों चुप कराउंदे त्यों-त्यों होर हो के भर-भर रोंदे ने। पर भाई मरदाना जी बैठण दी बजाए खड़े ने। पलंगा लाया सी उन्हां वास्ते, पीड़ा सजाया सी भी बैठो भोजन छको। पर उस सज्जण ने सुभाव की आखिया जी आ रबाब संभाल लो, इमानत है गुरु पातशाह दी, पर मैं अज तो बाद इत्थे नहीं रहना, मैं पिंड चले। उन्हां बचना करके मन भावुक सी, पर जयराम इस अवस्था में नहीं जानते। वो घर दा माहौल वेख बड़े आश्चर्य हन। ओ कैसे क्या पिओ कुकाज रुंदत कालू तनिया। ते फिर तुलसा दासी नु पुछदे ने सतगुरां दे जीजा जयराम भाईया जी पुछ रहे आ, कहंदे तुलसा एहो जा की होया? महापुरख कल्याण चंद जी दी श्रेष्ठ सुपुत्री अज अखां भर रो रही। क्यों रो रहे? इन्हां नूं कदे रोंदे नहीं वेखिया, इह ते रोंदियां नूं हसाउण वाले ने। तुलसा भनत चलियो मरदाना एकल भ्राता कुनिए। फिर तुलसा दासी ने जयराम जी नूं आखिया, कहंदे असल कारण यह है भाई मरदाना जी इन्हां दे भरातां नूं भरा गुरु नानक साहब नूं छड्ड के चले आ ते गुरु साहब कल्ले रहणगे, ओ भैण तो बर्दाश्त नहीं होना। बेशक बड़ी लोकां निंदिया कीती, शमशानां विच जाके सतगुर बैठे लोकां कसर छड्डी है। सतगुरां दे सौरा साहब मूल चंद जी सस चंदू राणी जी वध घट बोल के जाते रहे, पर मेरे साहिबां नूं कोई फर्क नहीं सी, वो अडोल सन। पर भैन जी किते ना किते सोचते सी कि जे सतगुर कल्ले रह गए किते सुल्तानपुर लुधी छड्ड के ना तुर जाए। जदों तुलसा ने गल दसी ना भी भाई मरदाना मर्द दा संग छड्ड चले है, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं साथ निभाउणा नहीं। ओए उदासो जाहे बदिशा विचरण को दुख माना। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈਏ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਈਏ ਜਦ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। बेशक सतगुरां ने बचन दिता होया बचन सदा निभदा रहेगा। पर भैन जी नहीं सी चाहते गुरु साहब इतों छड्ड के सुल्तानपुर नूं किते दूर जाण, वो भी कल्ले। चलो जे भाई मरदाना जी नाल ने सतगुर किते विचरदे आ तां भी इह ते सही ना भी गुरु साहब दे नाल कोई साथी है, उन्हां नूं किसे दा साथ है। धरन रबाब अबे आवा सुन कर रोदन थाना। आखन लगी तुलसा जिस वेले भाई मरदाने ने कह दिता जी रबाब संभाल लो सांभ के रखियो असी चले। कहते बस वो इन्हां तो बर्दाश्त नहीं होया भी इन्नी कीमती सोहनी रबाब भी लेके आया बजाउण वास्ते लेके आया सी। भाई मरदाना ते कहंदा सी मैं गुरु बाबे नाल रहना, मैं ते घर दा मोह छड्ड दिता, मैनू घर परिवार दा चेता नहीं आउंदा ते मैं रबाब लैण चलिया ते लेके छेती मुड़ आउणा। ऐसा की हो गया रबाब लियाउण तो बाद 3 दिन भी ना कटे ते भाई मरदाना जी रबाब रखण घर आ गए ने। कहंदे इन्हां गल्लां तो नानकी जी रो रहे ने भी गुरु पातशाह दा विछोड़ा साडे नाल पै जाएगा। भनत जराम रहे मरदाना
जिस विद क्रिए सो। आखिरकार जयराम जी ने सुन के भाई मरदाना जी को बड़े अदब नाल बुलाया, कहते मरदानिया जो ये कह रहे ने सच है, की होया ऐसा की हो गया? क्योंकि भाई मरदाना जी नाल भी प्रेम उन्ना ही करते सी जिन्ना गुरु नानक साहब जी नाल करते सी। बेशक भाई बाला जी ने मरदाना जी ने गुरु नानक साहब ने उन्हां समयां विच वितकरे फर्क नहीं सी हुंदे। वो हुण ते कोई सके रिश्तेदार नूं नहीं बुलाउंदा, भरा भरा नूं बुला के राजी नहीं। उन्हां समयां च पिंड दा मित्र भी भरावां तो वध के हुंदा सी, सारा भाईचारा ही मन्निया जांदा सी। बेशक भाई मरदाना जी डूमा दे घर चों ने, मरासियां दे घर चों ने। सतगुर सच्चे पातशाह दा परिवार खत्तरी है, बेदियां दी वंश है। कदे वितकरा नहीं सी रखिया भी ये मुसलमान है जां कोई होर जात है। हमेशा सतगुरां ने मित्रां वांगू, भरावां वांगू, सेवकां वांगू भाई मरदाना जी नूं प्रेम कीता। ते दुख ते इसे गल दा ना भी इन्ना प्रेम होण दे बावजूद भाई मरदाना आके मैं सतगुरां कोल नहीं रहना, मैं दुखियां इत्थे रह के, क्योंकि मैनूं रोटी नहीं मिलदी, भुख ते दुख सताउंदा है। सतगुर सच्चे पातशाह ते आप सबर संतोख विच रहिंदे ने, मैनूं सबर नहीं बख्शदे। गुलामे ते यही सी भी रात भर जागना पैंदा, मच्छर मक्खियां जंगलां विच बहुत ने, पर गरीब नवाज सतगुर किसी की परवाह नहीं करते, किसी बारे पुछदे नहीं। भाई मरदाना ते अपने दुख तो छड्ड के चले है। जयराम पुछदे, कहंदे मरदाने ऐसा की हो गया भाई? कुछ दिनों के विच ही रबाब वापस करन दा तू फैसला ले आए। रखें इहां न जावे घर को, क्यों उदास और हो। जयराम आखन लगे अपने धर्म पत्नी नानकी जीआं नूं, कहंदे चिंता ना तुसी करो, असीं भाई मरदाने नूं किते नहीं जाण देना, इन्हां नूं इत्थे ही रखांगे। आखो सतनाम, हौसला रखो, ये किते नहीं जाणगे। ये सारे वचन भाई मरदाना जी सुनसान होके सुन रहे हैं। रबाब रखदी है बलगे ते जान की तैयारी सी, पर भैन जी के नेत्रां च अथरू वेख भाई मरदाना कदम ना उठ सके। अंदरों भी जूर होए पए आ, वो भी अंदरों किते ना किते सोचदे आ, क्योंकि जो छड्ड के मर्ज नूं आए आ ना, फिर ख्याल आउंदे सी मना इन्ना प्रेम गुरु साहब करदे आ, तू किहड़ा फैसला ले लिया? घर परिवार बच्चियां दे मोह विच आ, क्यों छड्डना सी? मैनूं गुरु पातशाह ने कदे नहीं बुलाउणा। जेड़े कहंदे मरदानिया जिथे जी करदा चलिया जा, किते चोजी ने, बेपरवाह ने, बेखौफ ने, डर नहीं किसी का। ते जदों जयराम जी ने वचन आखे ना अपने धर्म पत्नी नूं, कहंदे तुसीं चिंता ना करो, भाई मरदाना अज तो बाद किते नहीं जाणगे। सुन आरज सुत जे मरदाना, रहे भरात के पासो। ऐ श्रेष्ठ मां दी पुत्री ए महापुरख भाई मरदाना किते नहीं जाएगा। नेत्र साफ करो, हंझू बंद करो, अपने हौसला रखो, इन्हें किते नहीं जाना। एवें दिल छोटा कीता होए रहणगे गुरु नानक साहब। जयराम जी ने जो हौसला दिता, कहते थोड़ा जिहा फुट फुट के रोए, होगा जिहा भरिया, मन सच्ची दुखी सी, पर हुण थोड़ा जिहा सुख दा सुनेहा मिले भी भाई मरदाना जी गुरु साहब दा साथ नहीं छड्डणगे, ये नाल ही रहणगे। परचे रहें दूर नह जावें, नत पुन होए उदासो। देखो गुरु नानक साहब महाराज किते दूर नहीं जाणगे। जे भाई मरदाना जी सतगुरां दे कोल रहणगे ते रहणगे सुल्तानपुर लोधी च, ते जदों भाई मरदाना सतगुरां दे कोल रहेगा ते गुरु साहब परचे रहणगे। भाव उन्हां दे नाल हसन खेडणगे, खुश रहणगे, उदास नहीं होणगे। जयराम कह रहे तुसीं क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों ये गल अपने चित्त नूं लाई बैठे हो? निकट रहत आनन अरविंद, कब कब होए पछ जंतो। देखो कदे कदे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दूर पर जाया करनगे, पर वो आप अपने मुखारबिंद तो इन्ने अमृतमई वचन आखदे, उन्हां दे वचन सुन दुनिया जंगलां च चली जांदी। क्यों जाणगे? भाई मरदाना सदा उन्हां दे नाल रहेगा, क्योंकि गुरु साहब हमेशा मिठ बोलणे सुभाअ दे, कौड़ा नहीं बोलदे। जद सतगुर किते जाणगे नहीं, तुसीं उदास नहीं होगे, क्योंकि भैन नानकी एक पल दा विछोड़ा भी गुरु नानक साहब दा झल नहीं सकदे। प्रेम बहुत करदे आ, रब समझ के, पीर समझ के नहीं, ओ परमात्मा जाणदे ने। जाहे बदेश न दिसै मोह, मन
ਮਨ ਲਖਿਓ ਬਿਲਖੰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ? ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਏਡੀ ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਔਰ ਥਿਰ ਗਿਰ ਸਰ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਡੁਲਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਡੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਵਾਹ ਧੂੜ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਡੋਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਟਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਜਰ ਤੇ ਥਰ ਹਰ ਡੋਲਿਓ, ਧੀਰ ਨਸੀ ਏ ਬੇਰੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੱਜਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੱਜਰ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਐ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਪੁੱਤਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਮਝਾਵਤ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਔਰ ਮਿਹ ਭਰਮੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਡੋਲਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਨਾ ਪਤੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਵਲੰਬ ਸਦਾ ਨਿਜ, ਲਖੈ ਸੋ ਤਿਨ ਕੇ ਮਰਮੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਨਿਡਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਉਨ ਮਰਦਾਨਾ ਜੈਸੀ ਰੇ ਪੁਰ, ਐਸੀ ਕਰਹੁ ਉਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ।
मेरी नहीं निभदी तुहाडे नाल, तुसीं 2-2 दिन नेत्र नहीं खोलदे, भुख तुहानूं नहीं लगदी, प्यास आप जी नूं नहीं सताउंदी, पर मैं ते भुख प्यास निंदरा दे अधीन हां। तुसीं मेरा रोग क्यों नहीं कटदे, मेरी भुख दूर क्यों नहीं करदे? भाई मरदाने की भुख सतगुर क्यों नहीं दूर करते जी? एक पल च कर सकते आ, क्योंकि भाई मरदाना जग तारन दा बहाना। जद जद भुख लगूगी उस भुख ने किसी का उधार कराया, किते कौड़ा राक्षस तारिया, किते सज्जन ठग वर्गे तारे, किते किते तारते रहे आ। भाई मरदानी नूं भुख लगनी, उन्हां भुख के सबबी शहर वाल जाड़ा ते किसी का उधार सतगुर करनगे। पर भाई मरदाना कहता मर्द जी अपने नाल रखना मेरी निभनी तुहाडे नाल तां है जे मैनूं अपने वर्गा बनाओगे, क्योंकि तुसां नाल तुसां जे असीं निभा सकदे। पर जयराम जी कहते जिम्मेवारी असीं लैंदे आ, असीं उठदे आ। भाई मरदाने नूं रोटी पानी सब कुछ इत्थे प्राप्त होवेगा। कैसे हृदय उदास भयो हो, क्यों तलवंडी जाए। फिर आए ने कोल मरदाने दे, कहते मरदानिया तू क्यों उदास होया भाई, क्यों चले आ राय कोई दी तलवंडी, घर क्यों जान लग पे है? तू भी दिल दा दुख दस, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पत्नी तो सुन लिया भी भाई मरदाना जी चले आ रवाब दे आए ने, गुरु पातशाह दे कोलों सुन के आगे कहते मर्द मैं चले, मर्द जा फिर मर्जी है तेरी जाना, जा दे चले आई तो फिर रवाब ले जाता घरे दे जी, क्यों रवाब रखना। जयराम बड़े अदब नाल पुछदे मरदानिया ऐसा की कारण है, तू उदास क्यों है, दुखी क्यों है? इन्ना बड़ा फैसला ले लिया, गुरु साहब को छड्ड के चले, एदा कारण दस दे। भनत नानकी बूझो तीसो, क्यों दिल गीर पयो है। बेबे नानकी ने भी तेनू पूछे है, क्योंकि बेबे शब्द अर्थ हुंदा भैन। वो भी पूछते सी मरदानिया तू उदास होके क्यों चले आ, तुसी कारण नहीं दसिया। क्योंकि भैन जी ने पूछया मरदानिया तू कित्थे चले है, रबाब कित्थों लियांदी है, किन्ने दी आई है, मेरे वीर कित्थे ने? ते कहंदा जी मैं चलिया पिंड। भैन जी ने ना पूछा कि क्यों चले हैं, कहंदा बस मेरी नहीं निभदी। आ वचन सुन के नानकी जी रो पए सी, मन भर आया सी, क्योंकि भाई मरदाने ने स्पष्ट कारण नहीं दसिया। हुण सारी कोई गल कही सी भी साडी उन्हां नाल इस करके नहीं निभदी, उहनूं भुख नहीं लगदी, उन्हां नूं ते मैनूं लगदी फर्क। जमीन आसमान दा फर्क है, दिशावां दा फर्क है। एक बेपरवाह रहिंदे रब दियां रंगां च मस्त मौला, एक कहंदा भुख भी लगी है, प्यास भी लगी, बेशक खेडां गुरु साहब नूं। उस वेले जयराम जी पुछदे आ, कहंदे तू ये गल कह दित्ती मैं पिंड चलिया, भी गुस्से जाके भावुक होके आखे है भी मैं इत्थे रहना नहीं। कहे जयराम सुनिए मरदाना, क्यों तुम चलन चाहो है। बड़े प्रेम नाल जयराम जी पुछदे, कहंदे मरदानिया मैनू दस तेरे जान दा असल कारण की है। कई बार किसी को छड्डण दा, किसी को टुटण दा असल कारण होर हुंदा है ते बहानेबाजियां होर भी हुंदियां। कई कई कारण बंदा दस दिंदा, रीजन दस दिंदा, मैं इस करके उहनूं छड्डिया, इस करके उहदे नाल नहीं बोलदा। वो कहंदे मरदानिया असल कारण दस। गुरु नानक साहब जी नूं छड्ड करके जंगलां दे विच तू एदा उदास हो के क्यों चले आए। श्री नानक को बोहित तो पर, कैसे भई विचारा। तेरी ये विचारधारा वखरी किवें हो गई छड्ड के जाण दी? तेरा ते प्रेम गुरु साहब नाल बड़ा सी, ते जिथे प्रेम इन्ना होवे आटे च लूण बन, भरावां वांगू सतगुर तेनूं प्रेम ते प्यार करदे ने। ऐसे समय च गुरु साहब नूं छड्ड के जाण दा फैसला कोई छोटी मोटी गल नहीं होनी, क्योंकि जद भी रिश्ते टुटण ते आउंदे आ, जद प्रेम बिखरदे आ, कोई बड़ा कारण हुंदा। सियाणे लोग छोटियां छोटियां गल्लां ते बड़े फैसले नहीं लेंदे। जयराम जी अदब नाल पुछदे आ पलंगे ते बिठा के, कहंदे मरदानिया की इहो जिहा होया है, केड़ा मतभेद आ गया कि तुसी इन्ना बड़ा फैसला ले आए। रहो संग न करो पियाना, चाहो जो लियो न आवारा। ऐसा की है भी तू गुरु साहब दा साथ छड्ड के चले है, संग नहीं रहिंदा, साथ नहीं दे रहा, की तू घूमना चाहुंदा? तेरा चेतना लगदा होवे गुरु साहब दे नाल कोई कारण ते दस। भाई मरदाना जी बड़े भावुक होके सुन रहे ने, क्योंकि वो भी किते शौक नाल नहीं चले। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी भाई मरदाना सतगुरां दी गल दा गुस्सा करके कहदा जी मैं चलिया। उन्हां 2 दिन वेखिया,
तीजा दिन चढ़ गया, जिहड़ी दूजी रात सी उदों भी पानी पी पी के जंगल च कट्टी ते खिज चढ़े भी बाबा तैनूं भुख नहीं लगदी ते मेरियां भुखां निकलियां पईयां। अज ते 2 दिनां दी गल आपां सुल्तानपुर लोधी विच आ, कल किते दूर होवांगे, तुर के पैदल जावांगे, भुख दे नाल मैथों ते तुरिया नहीं जाना, मैं इदां नहीं मरना, मैं ते पल पल मरना। कहदा मर जा मैनूं जान दे। गुरु साहब ने कह दिता सी, उही गल पुछ रहे ने जय राम, कहंदे असल गल दस जिस करके मतभेद होया ए। सुन जय राम तिन संग न निभे कलावान अवतारा। जयराम कहते मैं हैरान हाँ, जिहदी रब नाल ना निभी तेदी निभू किहदे नाल? दुनियावी बंदियां नाल 100 तरह दे मन मुटाव हो सकदे आ, मर्दानिया रब नाल मन मुटाव उन्हां नाल नहीं निभी। ना निभण दा कारण की है? ये सारे सवाल भाई मर्दाना जी सुनी गए सुनी गए सुनी गए, अंदर भरिया पिया सी, किते ना किते अंदर मन नूं ठुकर भी लगी हुई है भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं छड्ड के जाण दा फैसला मेरा भी ठीक नहीं है। किते ना किते वो भी उदास सन, वापस रहना चाहते सी, क्योंकि सज्जन मित्र प्यारे सतगुरु वाजों एक पल भाई मर्दाने दा नहीं गुजरना। प्रेम इन्ना सतगुरां नूं करदे आ। आखिरकार जयराम जी जो बार बार पूछते रहे ना, भाई मर्दाना दोने हाथ जोड़ फिर जवाब देन लगे ने। लगी समाद 3 दिन बीते हाथ ना आए आहार। कहते जीजा जी सुनो, 3 दिन हो गए समाधि लगी नूं गुरु नानक साहब जी, 3 दिनों तो मेरे हाथ एक अनाज का दाना भी नहीं आया, वो डोल बैठे। तुसीं दसो भी मनुख की भुख प्यास कितनी है? हमेशा भुख सताउंदी है, प्यास सताउंदी है, वक्त बतीत होंदा गया है। मैं 1 दिन कट सकदा, 2 दिन कट सकदा, तीजा दिन भी लंघ गया। जे सतगुरा नेत्र खोले, मैं रोटी की गल कीती ते गुरु साहब ने कोई जवाब नहीं दिता, कहते मर्दानिया मुरझाया बैठा है। मैं कहा मर जो भुख लगी है, मैं तो गुस्से च कह हो गया भुख दूर करो, तुहानूं नहीं लगदी ते मैनूं क्यों लगदी है? मैं 2-3 सवाल सतगुरां दे सामने कीते, उन्हां बेपरवाही नाल सुने ने। इनको भूख प्यास नहीं कभी हो भोजन नित चाहो। जीजा जी मैनू रोज भुख लगदी, मैनू रोज भोजन चाहिदा है। मेरे सतगुरु नूं भावे 6 महीने रोटी ना दो, पानी ना दो, उन्हां दा जाना कुछ नहीं ते अपना रहना कख नहीं। आखो सतनाम, तुसीं आप दसो भी उन्हां नूं भुख नहीं लगदी ते मैनू लगदी निभू साडी। दुनियावी तौर ते भी 2 मित्रां दे विचार अलग-अलग होण, कदी मित्रता पक्की नहीं हो सकदी। पति पत्नी दे विच विचारां दा वखरेवा होवे ते कदे रिश्ता सुख दा ही नहीं हुंदा। इत्थे ते फिर सिख गुरु दा रिश्ता सी, मित्रां दा रिश्ता सी, भरावां दा रिश्ता सी। कहदी उन्हां नूं भुख नहीं लगदी, मैनू लगदी, उन्हां नूं दुख नहीं लगदा, मैनू गर्मी सर्दी सताउंदी है। तुसीं आप दसो मैं निभावां ते किवें निभावां? नगर मद मुझ नहीं संदेहा कानन कहते खाहूं। तुसीं ये दसो जे सतगुर किसी नगर शहर च बैठे होण ते मेरे वर्गा जाके रोटी टुक खाया होवे, बैठे भी जंगलां च आखो सतनाम। की आ उत्थे पत्ते ने, पानी है, ये खाना पशुआं दा मनुखां दा नहीं है। मैं पत्ते नहीं खा सकदा, मैं पानी जंगलां दा नहीं पी सकदा। जीजा जी तुसीं आप दसो भी जंगलां विच रह के मेरे वर्गा संसारी व्यक्ति किवें समां बतीत कर सकदा है? मर हरि छंद सुनिए मर्दाना कर गुजराना जे विद होए तुम्हारो। जयराम जी आखण लगे मर्दाने इत्थे गल भी कुछ नहीं, तैनूं भुख लगदी उन्हां नूं नहीं लगदी, रौला काहदा है? रौला इस गल दा ए ना कह भी उन्हां नूं भुख नहीं लगदी मैनूं लगदी। तू ये वेख भी तेरी भुख मिटूगी किवें? आखो सतनाम। सच्ची गल ही है, असीं अपने दुखां तो इन्ने दुखी नहीं जिन्ना दूजे दे सुखां तो तड़फे फिरदे हां। भी ओ बंदे दा भाल बींगा नहीं हुंदा ते साडा सारा टब्बर बीमार रहिंदा है। ओ तरक्कियां करदा ते साडा काम नहीं चलदा, दुखी ते बंदा तां है ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु वाहिगुरु